संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार, क्योंकि बिहार में अगर परिसीमन होता है तो लोकसभा की सीटें भी बढ़ेगी, विधानसभा की सीटें भी बढ़ेगी। जाहिर है कि जब लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी तो हमारी आवाज बहुत बुलंद होगी। एनडीए के साथी प्रवक्तागण जदयू के भाई अरविंद निषाद जी, भाजपा के प्रवक्ता अनामिका जी और एनडीए के सभी जिला अध्यक्ष और सभी पार्टी के पदाधिकारी, इस ऐतिहासिक क्षण पे जमुई के तमाम मीडिया कर्मियों का भी स्वागत है। और इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की तरफ से और राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने यह ऐतिहासिक फैसला लिया। और वर्षों से जो मांग सामाजिक न्याय से जुड़े लोग कर रहे थे, सामाजिक न्याय की धारा की जो पार्टियां कर रही थी, उनकी मांग को उन्होंने स्वीकार कर देश में जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया। ये एक ऐतिहासिक क्षण है और उस ऐतिहासिक क्षण पे हम तमाम लोग आह्लादित हैं, एनडीए के तमाम घटक दल आह्लादित हैं। भले मिठाइयां दूसरी तरफ बांटी जा रही हो, श्रेय दूसरी तरफ लिया जा रहा हो, लेकिन इसका श्रेय जैसा भाई अरविंद जी ने भी कहा कि जब नीतीश जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने संसद में इस सवाल को उठाया था, तब से लेकर उसके बाद 2015-16 की बात है, जब केंद्र में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्र में मंत्री थे, तब भी उन्होंने यह सवाल उठाया था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। और तब के गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने ये भरोसा दिलाया था कि अगली बार जब भी जनगणना होगी तो इसमें जातीय जनगणना जुड़ेगी। और हम आभार व्यक्त करते हैं अपनी पार्टी की तरफ से कि केंद्र की सरकार ने हमारी पार्टी, हमारे नेता और हमारे एनडीए के तमाम घटक दलों का मान रखा और जातीय जनगणना का फैसला किया। ये जातीय जनगणना आजाद भारत में, जैसा कि मेरे फेलो प्रवक्ताओं ने कहा, कि पहली बार हो रहा है। 1951 से लेकर 2011 तक जातीय जनगणना जो भी हुई उसमें SC ST का तो प्रावधान था, लेकिन अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, इन जैसी जातियों का गणना का कोई प्रावधान नहीं था, सिर्फ SC और ST का था। इसलिए ये बहुत ऐतिहासिक फैसला है। इससे अधिक सामाजिक समरसता बढ़ेगी, और चूंकि वैज्ञानिक आधार पर होगा, इसलिए सामाजिक ताना बाना भी मजबूत होगा इस जातीय जनगणना से। दूसरी चीज की यही सरकार है जिसने 10% गरीबों के लिए आरक्षण भी ऐसी सरकार ने देने का फैसला किया था। उस सामाजिक ताने बाने को और मजबूत हो जाता है। तो देश की सरकार और बिहार की सरकार, एनडीए की सरकार बिहार में और देश में सामाजिक ताने बाने को मजबूत कर रही है। उस मजबूती के सिलसिले में यह कदम उठाया गया और यह ऐतिहासिक फैसला है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार इस सवाल को उठाते रहे और भी सामाजिक न्याय से जुड़ी पूरी पार्टियां दल हैं उठाते रहे। और उपेंद्र कुशवाहा जी ने सिर्फ जातीय जनगणना को नहीं, उन्होंने कॉलेजियम के सवाल पर भी सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के जजों और हाई कोर्ट के जजों की जो बहालियां वो किसी एक न्यायिक आयोग के तहत बहाली हो, वो सिर्फ कॉलेजियम कुछ जज मिलकर किसी जजों की बहाली नहीं कर दे, इसकी भी बहाली। और उन्होंने अभी अभी एक नया नारा दिया है परिसीमन को लेकर, क्योंकि 2026 में परिसीमन होना है कि संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार, क्योंकि बिहार में अगर परिसीमन होता है तो लोकसभा की सीटें भी बढ़ेगी, विधानसभा की सीटें भी बढ़ेंगी। जाहिर है कि जब लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी तो हमारी आवाज बहुत बुलंद होगी। और मुझे हम तमाम लोगों को ये उम्मीद है कि केंद्र सरकार इसे भी मंजूर करेगी। जिस तरह से जातीय जनगणना के सवाल को उन्होंने न सिर्फ पूरा करने का काम किया, बल्कि इससे उन तमाम लोगों पे जो विपक्ष में लोग आवाज उठा रहे थे कि हम जो श्रेय लेने की जो बात की जा रही है, उनकी आवाज को भी उन्होंने कुंद कर दिया है। क्योंकि ये सरकार है जो चाहती है कि समाज के दबे कुचले पिछड़े लोग समाज की अगली कतार में कैसे आए। और अंत में एक बात, क्योंकि सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 3 तारीख को बिहार के तमाम जिलों में आभार यात्रा माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की अगुवाई में और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की आभार यात्रा हर जिला में निकालने का फैसला लिया है। जमुई में भी ये आभार यात्रा कल निकाली जाएगी और बिहार के तमाम जिलों में। बहुत बहुत धन्यवाद।